हैं। उमा सुमित्रा महाजन अपने किसी रिश्तेदार के लिए जहां से जीतू जराती विधायक है वहां से टिकट चाहते हैं। विक्रम वर्मा जो बीजेपी के इतने वरिष्ठ विधायक हैं वो अपनी पत्नी नीना वर्मा के लिए टिकट चाहते हैं, जो अभी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधायक नहीं है। तो इतने सारे फैक्टर हैं। महाकौशल की बात करेंगे तो प्रहलाद पटेल का अपना एक फैक्टर है, वो नरसिंहपुर में कुछ विधानसभा सीट पे अपने उम्मीदवार चाहते हैं। बालाघाट में जो मंत्री गौरीशंकर बिसेन है वो कुछ अपने विधायकों को चाहते हैं, अपने जो समर्थक है उनको टिकट देना चाहते हैं। तो सारे फैक्टरों पे कल चर्चा हुई, मंथन हुआ और सारी की सारी लिस्ट लेके बीजेपी में अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरविंद मेनन, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे। आलाकमान से चर्चा होगी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली तमाम इसमें बैठेंगे, सुषमा स्वराज बैठेगी और इसमें मंथन किया जाएगा कि जो टिकट दिया जाए उन्हीं को दिया जाए जो जनता के बीच लोकप्रिय है, जिसने 5 साल तक जनता जनार्दन की अच्छी सेवा की। और ऐसे जहां पे कांग्रेस कई सालों से जीत रही है वहां पे ऐसे उम्मीदवारों को तलाशा जा रहा है या ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाएगा जिसने ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर तक काम किया। और जो युवा है, महिला है, इन लोगों को उतारने की तैयारी की जा रही है। कुछ ऐसे जो विधानसभा सीट है, महाकौशल, विंध्याचल और तमाम ऐसे मालवा और नीमा, यहां पे तमाम ऐसे विधानसभा जहां पे विरोध है। मैं आपको बता दूं कि कुछ पूर्व मंत्री जैसे रुस्तम सिंह हो गए, कैलाश चावला हो गए, ऐसे मंत्री जो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बीजेपी की ये जो इस बार की राजनीति जो बीजेपी कर रही है वो कहीं ना कहीं घरेलू राजनीति को खत्म करके इस तरीके की राजनीति कर रही है कि ताकि जनता का विकास हो सके। प्रदीप, आपके पास वापस लौटेंगे, नासिर की ओर रुख करना चाहेंगे। नासिर, आपने प्रदीप को सुना और जीवन साहू को भी सुना, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग अपने अपने लोगों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और टिकट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही बातें अलग अलग पक्ष रख रही हैं बीजेपी का, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हाँ, जाहिर सी बात है, जिस तरह से अजय जी ने कहा वो भी सही है और प्रदीप ने भी जैसे कहा वो भी सही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का हो रहा था, पहले भी अभी प्रदर्शन हुआ तो और एक विधायक ने तो जो कुछ समर्थक आए हुए थे उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि अरविंद मेनन जी को किसी एक विधायक ने पैसे भी दे दिए कि वो उनका टिकट है वो साफ ना करें। तो इस तरह के कई सारे आरोप भी लगे हुए थे। जिस तरह से राजनीति है वो सिर्फ इस तरह से बदल के रह गई है। और जैसा कि बात करा जाए, जैसे प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं अनूप मिश्रा, उनका हमेशा से एक इतिहास रहा है कि उन्होंने एक विधानसभा सीट पे दोबारा से टिकट नहीं लगाया। सबसे पहले जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो बिदरवार विधानसभा से ही शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद ग्वालियर दक्षिण से शुरुआत करी, फिर ग्वालियर पूर्व से शुरुआत करी और फिर एक बार जाके उन्होंने फिर ग्वालियर भितरवार से टिकट मांगा है। तो उन्होंने एक भी विधानसभा पर टिक के पूरे 5 वर्ष पूरे करने के बाद फिर दोबारा से उधर से टिकट नहीं मांगा है, क्योंकि जो उनकी छवि है उस विधानसभा क्षेत्र में बहुत बेकार हो जाती है, क्योंकि वो दबंग है, कद्दावर है, अच्छा उनका लोगों से सरोकार नहीं रहता है। और फिर उनको लगता है कि अगर पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें उधर से दोबारा से टिकट दे दिया तो कहीं ना कहीं वो हार जाएंगे। और चूंकि उनका बैकग्राउंड है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे हैं, तो इसके चलते पार्टी के आलाकमान है वो उनका टिकट नहीं काट पाते हैं और जिसके चलते उनकी पार्टी बस बार बार सीट बदल देती है और वो उसका फायदा उठा के नए क्षेत्र से फिर जाके विधायक भी बन जाते हैं। बिल्कुल। नासिर, आपके साथ जुड़े रहेंगे, प्रदीप आपके साथ भी जुड़े रहेंगे। यहाँ पर हम अपने वरिष्ठ पत्रकार जीवन साहू की ओर रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि जीवन जी, जिस तरीके से ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने जो उनके लिंकअप हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजनीति का फायदा उठा रहे हैं, ऐसे में कितना वाजिब है उनको टिकट देना? नहीं, देखिए क्या होता है कि कई बार 6-6, 7-7 बार लोगों को टिकट देती है, भी वो अभी भी टिकट की डिमांड कर रहे हैं। सवाल ये कि टिकट के बारे में या किसको कहाँ कितना खड़ा करना है, इसके बारे में हर राजनीतिक दलों को एक नीति बनानी पड़ेगी कि 2 बार टिकट देगी, 3 बार। आखिर जो दूसरे लोग जो लाइन में लगे हैं उनको कहाँ मौका मिलेगा? हर बार जो है परिवारवाद, पिता के जगह पुत्र को, लड़का के जगह किसी पुत्री को, तो ये जो परिवारवाद चल रहा है। अब वहाँ देखिए कांग्रेस में योगी, छत्तीसगढ़ में जोगी की पत्नी को भी दे दिया, जोगी के लड़के को भी दे दिया। तो ये क्या तरीका है? और वो करुणा शुक्ला को 7 बार चुनाव लड़ी, अब वो फिर मांग रही है, विद्रोह कर रही है। तो कम से कम कुछ तो त्याग करें, त्याग की भावना भी तो आनी चाहिए कि भाई मुझे टिकट नहीं चाहिए, मेरी जगह किसी कॉमन आदमी को खड़ा करें। तो बेचारा काम कर रहा है। जीवन जी, क्या ये मानी जा सकती है फिर ये बात कि बीजेपी ने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि जिन 20 विधायकों और 3 मंत्रियों के नाम बीजेपी की समिति में गठित समिति में ये तय किया गया कि इन विधायकों या इन मंत्रियों को इस बार टिकट नहीं देने हैं, क्या ये बिल्कुल तय बात है कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब थी और वो आगे कुछ अच्छा जनता के लिए नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। बल्कि मैं ये जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, ये एंटी इनकम्बेंसी इनको ले डूब सकती है। अगर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं होता या मोदी का चेहरा नहीं होता तो भाजपा की स्थिति बहुत बुरी होती। इनको तो कम से कम 10 मंत्री